का नाश कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए, भावना कीजिए जो भी अंदर भीतर में जो भी खराबी थी उसे हम बाहर फेंक रहे हैं। जो भी भीतर में खराबी थी, जो सूक्ष्म थी, जो प्राण के साथ बाहर निकल रही है। धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल के थोड़ी देर बिना श्वास लिए बैठे, भावना करें अब हम जिसको छोड़ दिया है, जो खराबी थी उसको छोड़ दिया है, उसको हम अपने भीतर में नहीं ले जाएंगे। हम अंदर से भीतर से शुभ, पवित्र और दिव्य बन रहे हैं। इसके साथ दूसरी बार प्राणायाम करेंगे। दूसरी बार गहरी सांस खींचे, भावना करें सूर्यमंडल का दिव्य पवित्र तेज को हम अपने भीतर में ले जा रहे हैं। वही परम तेज हमारे भीतर में जो भी जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार हैं उसको खाक कर रहे हैं, वो जल के खाक हो रहे हैं। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए, भावना कीजिए वही खराबी, वही कुसंस्कार हम बाहर धकेल रहे हैं, उसको हम बाहर फेंक रहे हैं। हमारा अंतर्मन प्रकाश से भरपूर हो रहा है। थोड़ी देर बिना श्वास लिए बैठे, भावना करें हम परम तेजोमय पुंज से पवित्र बन रहे हैं। पुनः तुमाम तत्सवितुर्वरेण्यम पावन बना दो हे देव सविता। हम पावन बन रहे हैं, हम पवित्र बन रहे हैं, हम अंदर से शुद्ध और निर्मल बन रहे हैं। जैसी हमारी भावना गहरा तक पहुंच सकती है उतना हमें लाभ जल्दी और ज़्यादा मिलता है। ये क्रिया है, लेकिन क्रिया के साथ अगर हमारी भावनाएं अगर बहुत बढ़ गई, हमारी भावना उभर गई, तो समझ लेना हमें उससे लाभ अवश्य मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा और बहुत मिलेगा। इससे हमें बहुत फायदा भी होगा। इस भावना के साथ अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम सफल होते हैं। वरना तो हम सांस लेते हैं निकालते हैं, जैसे लेते हैं निकालते हैं, जैसे वो लोहार के घर होती है ना दमन, उसी की तरह हम सांस लेना छोड़ना काम करते हैं। बोले गायत्री माता की, सूर्य नारायण भगवान की। अच्छा हो, इस प्राणायाम के क्रम को हमने बहुत अच्छी तरह से हमने संपन्न किया। ये प्राणायाम जो है उससे अगर हम हर रोज 5 बार करेंगे सुबह में खुली हवा में, तो ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर में प्राण तत्व की वृद्धि होगी। आसन करने से, व्यायाम करने से शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। प्राणायाम करने से हमारा प्राण तत्व बराबर बनता है। अगर ये सादा प्राणायाम है, लेकिन ये प्राणायाम करने से श्वास लेना, रोकना, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालना और बिना श्वास रहना, इसके साथ हमारी भावनाएं जोड़ देना, ऐसा करने से हमारा प्राण तत्व बढ़ेगा, हम प्राणवान बनेंगे। धीरे धीरे हमारे भीतर में आंतरिक शक्तियाँ, हमारा आत्मिक बल जबरदस्त बनने लगेगा, हमारा मानसिक बल बराबर बनने लगेगा। हमारे भीतर में सद्गुणों जागृत होंगे और हमें लगेगा, हम महसूस कर पाएंगे कि इस प्राणायाम से हमारे भीतर में बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है। अगर ये प्राणायाम का क्रम चाहे हम किसी भी स्थिति में हो हम कर सकते हैं। कुछ थोड़े से बीमार हो तो भी हम ये प्राणायाम कर सकते हैं। अगर हम पूजा उपासना के लिए हम तैयार नहीं हैं, हमारा ये पीरियड का समय चल रहा है, तो भी हम ये प्राणायाम कर सकते हैं। इसलिए इस प्राणायाम के बांध चोट मत करना, इसमें तो हमें नित्य करना है। अगर ये प्राणायाम हमने 40 दिन तक कंटिन्यू किया, 40 दिन तक हमने अगर ये प्राणायाम कंटिन्यू किया, तो मान लेना आप 40 दिन के बाद अपने को ऐसे महसूस करोगे कि आप 40 दिन के पहले जैसे थे उनसे अलग तरीके से आपको महसूस कर पाओगे, अगर कंटिन्यू उसको बनाया तो। इसलिए ये बहुत सहज क्रिया है और सहज क्रिया के साथ अपनी भावनाओं को उसके साथ जोड़ने का प्रयत्न करना, निश्चित मानना आपके भीतर में बहुत सारी शक्तियाँ उभर कर आएगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। आइए यज्ञ हवन के विधि विधान क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यास का क्रम लेते हैं। न्यास में हमारे शरीर में जो भगवान ने अंग दिए हैं, अंग उपांगों में जो शक्ति दी है, अगर हमने उन शक्ति का अपव्यय किया, दुरुपयोग किया, तो समझ लेना कि अगले जन्म में ये शक्ति को भगवान छीन लेंगे, ये अंग को भगवान ले लेंगे, फिर इस दुनिया में हमको भेजेंगे, ताकि हमको मालूम हुए कि इस अंग के बिना कैसे जिया जाता है। हम जो हमारे इस दुनिया में सबको देख रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, कोई लंगड़ा है, तो उसका मतलब ये है कि भगवान ने उसको पूरा अंग दिया था, बहुत अच्छा बनाया था मानव को, लेकिन उसने उन मानव ने उन अंगों से दुरुपयोग किया। भगवान ने सोचा कि इस दुरुपयोग का भी कुछ फल मिलना चाहिए, क्योंकि ये संसार कर्मणा गहना गति, कर्म फल के सिद्धांत के अनुरूप हमें प्रत्येक कर्म का फल मिलता है, मिलता है, मिलता ही है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि उसका फल हमें ना मिले, उसका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए कोई भी कर्म ऐसा ना करना ताकि हमें उसके लिए पश्चाताप करना पड़े और सबकी आंखों से नीचे गिरकर जीना पड़े और पश्चाताप की आग में जल जल के हमें पूरा जीवन बिताना पड़े और अगले जन्म में उस अंग को भगवान ले लेंगे तो दुखी दुखी होकर ये पूरा जीवन बिताना पड़े। इसलिए भगवान ने हमें न्यास की क्रिया के माध्यम से हमें पूरे अंगों को भगवान ने जो दिया है उनका सही इस्तेमाल करने का हमें भगवान को आश्वासन देना है। इस अंग को हम पवित्र बनाते हैं, लेकिन इस पवित्र बनाने के लिए हम उसको जल से स्पर्श तो करेंगे, लेकिन भगवान को इसके साथ हम आश्वासन भी देते हैं। पहले हम अपने मुंह को पवित्र करते हैं, क्योंकि मुंह दो काम करता है, दो काम करता है ना, खाता पीता है और बोलता है। ये दोनों में हमें संयम रखना है। जितना आए उतना बोल 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 करेंगे तो बड़बड़ करने वाले क्या होते हैं, भगवान अपनी वाणी शक्ति को छीन लेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं झूठ ही बोला करते हैं और फिर झूठ तो बोलते हैं और कसम भी खाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं झूठ बोलते हैं और कहते हैं तेरी कसम, तेरी कसम। अरे उसको क्यों मारते हो भाई? झूठ वो बोलते हैं और दूसरे की कसम खाते हैं। सेठ जी बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत सारे लोग उनके यहाँ कुछ न कुछ लेने आते थे। वो ग्राहक के सामने सेठ जी हर बार बोलते थे, अरे मैं आपको कैसे कम देता हूँ, कम दे सकूँ, नहीं दे सकता हूँ, आपको पूरा ही मिलता है। अरे मेरा भाव कहाँ ज़्यादा है, बराबर है, कोई मैं ज़्यादा दाम नहीं लेता हूँ। अरे ऐसा करता तो ऊपर वाले की कसम, ऊपर वाले की कसम, ऊपर वाले की कसम। हर एक ग्राहक के पास बात करते और बात बात में ऊपर वाले की कसम खाते। एक बार हमारे जैसे भी कोई बहन जी पहुँच गई, वो सेठ जी बोले, अरे बहन जी ले जाओ ले जाओ, बिना आंख बंद करके ले जाइए, आपको कोई भी उसमें कचरा नहीं मिलेगा, ऐसा हम देते ही नहीं है, ऊपर वाले की कसम। तो बहन जी ने जब से खड़ी थी तब से सेठ जी को 25 बार बोलते सुना ऊपर वाले की कसम। तो बहन जी ने बोला कि अरे सेठ जी आप ऊपर वाले की कसम खा रहे हो और झूठा भी बोल रहे हो, झूठा भी कर रहे हो, उल्टा सुल्टा भी दे रहे हो, क्या ऊपर वाला आपको छोड़ेगा क्या? तो सेठ जी ने कहा कि बहन जी आप कौन से ऊपर वाले को मानती हो? तो बहन जी ने कहा कि वो होगा तिरुपति वाला, कि ये नहीं। तो फिर द्वारका वाला होगा, तो कि ये भी नहीं। तो फिर ये होगा वो होगा। वो बहन जी के पास सेठ जी बोलती रही
कि ये होगा होगा। सेठ जी कहते रहे नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो बहन जी ने पूछा कि अरे कौन से ऊपर वाले की सौगंध खाते हो? तो सेठ जी कहता है कि मेरे बहुत बड़ा मकान है, उस मकान में हमने कितने लोगों को किराया दे रहा है, उस ऊपर वालों की मैं कसम खाता हूं। अपने बहुत बड़ी हवेली है, उसमें कई किराएदार रहते हैं, उन ऊपर वालों की मैं कसम खाता हूं। देखो भाई, वो करता खोटा है, झूठा है, और कसम वो किराएदार की खा रहा है। सेठ जी ने कहा अरे वो क्या बिगाड़ लेगा, अगर बहुत कुछ गड़बड़ करेगा तो मैं खाली करवा दूंगा। ऐसे कई लोग ऐसे झूठे होते हैं, झूठा बोलता है। अगर पकड़ा जाती है उसकी चोरी और कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तो बोल देता है झूठ, नहीं नहीं हाँ मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। अरे झूठ तो झूठ ही रहता है, एक ना एक दिन झूठ तो पकड़ा ही जाता है। इसलिए मान लेना, जान लेना कि कभी भी झूठ का सहारा मत लेना। जो झूठ है उसका सहारा कभी भी मत लेना। यहाँ पर हम अच्छा सीखने आते हैं तो अच्छा ही सीखे। यहाँ आकर हम ना करने योग्य कर्म में अगर लग गए ना तो मान लेना गुरुदेव का डंडा बहुत पड़ेगा। अगर हम नहीं सुधरे तो, अगर हमने इसकी बात को नहीं माना तो कहीं के नहीं रहोगे। गुरुदेव कहते थे कि बेटा जीवन में ऐसे अनुशासन को लेकर चलते हैं, उसके साथ भगवान रहता है। पीला कपड़ा पहनने लेने से भी हम कोई अच्छे नहीं बन जाते। हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। देखा ना आगे देखा कि नहीं देखा? हमारा विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर जो विचार शुद्ध हो गया, व्यवहार शुद्ध हो गया, तो अवश्य भगवान हमारे साथ रहता है, हमको साथ देता है। चिंतन हमारा शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पर बैठे बैठे हमारा चिंतन गलत नहीं होना चाहिए। दुष्चिंतन ही हमारी सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए हमें ये बात अच्छी तरह से ध्यान लेनी चाहिए कि हमें अपना चिंतन, हमारा विचार शुद्ध बनाना है। पहले हम मुंह का प्रयोग करते हैं, मुंह की बारी है, मुंह को पवित्र बनाते हैं। मुंह बोलने का काम करता है, झूठा मत बोलेंगे। आज से हम संकल्प करते हैं कि आज से हम झूठा मत बोलेंगे। अगर हमने झूठा कुछ कर दिया, झूठा कुछ बोल दिया, तो जब भी अपने घर में जाओ, अपने गुरुदेव के पास बैठो, अपने देव मंदिर के पास बैठो और उसको बता दो कि मैंने ये गलत किया है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। नाक जो है सांस लेने का काम करे, सुगंध, अच्छी ही गंध हमें प्रिय है, तो कहीं बार भी हम दुर्गंध नहीं फैलाएंगे, है ना। सुगंध ही सुगंध हम फैलाने का काम करेंगे। सांस अच्छी तरह से लेंगे। नाक को पवित्र करने का मतलब है कि ऐसी वैसी सांस नहीं लेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो वो भी गहराई तक ले जाएंगे और गहराई तक ले जाकर पूरी छोड़ेंगे। हम सांस लेने का काम करते हैं लेकिन अधूरा काम करते हैं, पूरी सांस नहीं भरते हैं, इसलिए पूरे अंग अवयव तक सांस नहीं जाती है। नाक का काम है सांस लेना, हम पूरा सांस लेंगे, पूरा भरेंगे, पूरा छोड़ेंगे। आँख को पवित्र करते हैं। आँख का काम है देखना, आँख का काम है देखना। हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए, हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। अगर कुदृष्टि हमारी आंखों से आ गई, हमारी आंखों में कुदृष्टि आ गई, किसी को देखा और हमारे मन में दुर्भावना जागृत हो गई, आंख पाप का प्रवेश द्वार है, याद रखना। और आंख है ना, वो पाप का प्रवेश द्वार है, यहीं से ही पाप प्रवेश करता है पहले हमारे अंतर में। इसलिए भगवान के पास जब जाते हैं तब आंख बंद करके प्रभु को दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दर्शन किया है जो वही हमारी आंखों में समा जाए, इस संसार का कुप्रभाव हमारी आंखों में ना आए। आंख में जो दृष्टि है वो पवित्र बनाना। किसी को देखते हैं तो उसके प्रति कुभाव मत करना। अगर कुभाव किया ना तो हमारा भगवान गरम गरम वो लोहे की सली देंगे और आपकी आंखें फोड़ देंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 प्रकार के नरक की जो योजना बताई है, इस 28 प्रकार के नरक की योजना में बताया गया है कि कौन कैसा पाप करता है तो उसको कैसा फल मिलता है, कैसे भगवान उसको दंड देता है। जो पाप करते हैं ना, उसको पाप करते समय याद नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो अपनी मस्ती में मजे में चलता है।
लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसका जवाब मुझे क्या मिलेगा, भगवान उसका फल मुझे क्या देगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमको पहले से ही सावधान कर दिया, बेटा अगर तू ये बात समझ ले ना तो तेरे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। जीवन में जो भी लोग दुखी होते हैं उसका कारण एक ही है कि वो भगवान के अनुशासन की बात को अच्छी तरह से नहीं समझ रहा है, समझण का अभाव है, समझदारी का अभाव है। इसलिए अच्छी तरह से समझ लेना। किसी को भी हम कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते कि ये तो ऐसा है वैसा है, नहीं बोलो, ऐसा मत बोलो। ये क्या है, कौन है, क्या कर रहा है। अगर कोई गलत करता है तो उसको जरूर रोको। महाकाल और युग परिवर्तन प्रक्रिया नाम की पुस्तिका में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, अगर कोई गलत कर रहा है और हमने नहीं रोका, उसको देखते ही रहे तो समझ लेना कि उसके पाप का आधा हिस्सा आपको भी लगने वाला है। इसलिए उसको रोको। ये क्यों गलत कर रहा है भाई, तू अपना काम कर, जो करने आया है वो कर। दूसरी और अपनी आंखें मत फेरना, दूसरी और अपना काम मत करना। जो करने के लिए आए वही करता रहना, वरना कहाँ गंदी गटर की नाली में घुस जाएगा, निकलने का नाम ही नहीं ले पाएगा, कोई निकालेगा भी नहीं। भगवान कहता है कि मेरा अनुशासन जबरदस्त ऐसा है कि जो लेकर चलता है उसको मैं न्याल कर देता हूं, लेकिन मेरे अनुशासन को जो भंग करता है उसको मैं दंड भी देता हूं। भगवान दंड भी देते हैं, इनाम भी देते हैं। भगवान दंड भी देते हैं और इनाम भी देते हैं। हमें इनाम चाहिए कि दंड चाहिए? सबको इनाम ही चाहिए, लेकिन कर्म ऐसे करो, कर्म ऐसे करो तो इनाम मिले। हम अगर ऐसा कर्म करेंगे तो भगवान हमें जरूर इनाम देंगे, लेकिन अच्छे कर्म करते करते हम भटक जाते हैं तो फिर क्या होता है। इसलिए हम पूरे मन से, पूरे मनोयोग से हम इस बातों को बहुत गहराई तक उसको ले जाए, हम समझने का प्रयत्न करें कि हमें कैसा बनना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हमारे लिए योग्य नहीं है, वरना अगर हमने ऐसा कदम उठा लिया ना बेटा, कई सारी बेटियों ने यहाँ आकर बोला है कि हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि हमारे माता पिता को रोना पड़े, हमारे माता पिता को नीचा देखना पड़े। हम माता पिता के सर ऊपर रखना चाहते हैं। हम सभी बेटियों से यही उम्मीद रखते हैं, सभी बेटियों से यही उम्मीद रखते हैं कि कोई भी गलत काम मत करना। अगर गलत आज के पहले दिन से, मतलब कि आगे के जीवन में आपने जो कुछ किया है उसको यहाँ पर हमने पूर्ण विराम प्रायश्चित करवा दिया, आपको निष्कासन तप करवा दिया ध्यान से। लेकिन उसके बाद अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो कोई नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएंगे। आज से हम कल तो हमारा दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल हम ऐसे संकल्पित होकर यहाँ से निकलेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने जीवन में कभी भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। कई बार बेटियों को जब रोका जाता है, टोका जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है तो बेटियों को अच्छा नहीं लगता है। तभी एक बेटी ने पूछा एक संत जी से कि क्यों हम बेटियों को ही कोसा जाता है, क्यों हम बेटियों को ही रोका जाता है, जल्दी घर आ जाना, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और जो बेटे लोग होते हैं उसको तो कोई टोकते ही नहीं, रोकते ही नहीं। ये सवाल एक बेटी ने एक संत से पूछा। तब संत ने उस बेटी को कहा कि देखो बेटा, आपने बाजार में जाते हुए कभी कोई लोहार की दुकान को देखा है? आप सुन रहे हैं? लास्ट वाली सुनते हैं कि नहीं सुनती है? अच्छा, शांत रहना, बहनें बैठ जाएगी, बहनें बैठ जाएगी। लोहार की दुकान को देखा है? बच्ची ने कहा नहीं देखा है आपने, लोहे वालों की दुकान देखी है ना? हाँ। उस बच्ची ने कहा कि हाँ गुरुजी, लोहार की दुकान तो देखी है। तो बेटा, इस लोहार की दुकान के आगे कहीं ऐसे लोहे के कुछ न कुछ वो पड़ा हुआ रहता है ना, कुछ हथौड़ा है, कुछ ये हैं वो हैं, जो लोहे का है, बहुत बड़ा वो लट्ठा है, सामान है, सब पड़ा हुआ रहता है। बेटा,
वो अगर दुकान खुली रख के या फिर ऐसा ही सब छोड़ के कभी न कभी इधर उधर जाता है, अरे दुकान बंद होती है तो भी उसकी दुकान के आगे जो पड़ा हुआ रहता है ना, वो रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। उसके लिए उसको बहुत ज्यादा कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन बाजार में बेटा तूने सुनार की दुकान देखी है कि नहीं देखी है? सुनार की दुकान देखी है ना, जवेरी की दुकान देखी है ना, ज्वेलर्स की दुकान देखी है ना। तो क्या वो अपने ज्वेलर्स जो हैं, दागिना जो है, जो ज्वेलरी है, वो उसको बाहर सड़क पे रखता है? रखता है क्या? क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? वो कैसा है? कीमती चीज है। कीमती चीजों को ज्वेलरी अपने ज्वेलर को कहाँ रखते हैं? वो शोकेस में तो रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। जो बहुत महत्व और अमूल्य जो हीरा होता है, उस हीरा को कहाँ रखते हैं? ऐसी मखमल की डब्बी में रखता है। और एक तिजोरी में से दूसरी तिजोरी, दूसरे में तीसरी और तीसरी में वो डब्बी रखता है। क्योंकि अगर ये हीरा अगर किसी से हाथ से छूट भी जाएगा, उसको जरा सी भी खरोच आ जाएगी ना, तो उसके हीरे के जो बासे होते हैं ना, उसमें अगर कुछ डंक लग जाएगा तो उसकी कीमत घट जाएगी, उसकी कीमत घट जाएगी। बेटा उसी तरह ही इस संसार की सभी बेटियां हीरो की तरह है। इस संसार की सभी बेटियां हीरो की तरह हैं। अगर वो भी ऐसे वैसे घूमने निकल जाएगी, वो फैशन में चलने लगेगी, अरे क्या हो गया, मैं बेटी हूं तो क्या हो गया, मैं रात को 11 बजे नहीं आ सकती है। 11 बजे तुझे संधि काल के पहले ही घर में घुस जाना चाहिए। तुझे नहीं जाना है कहीं पर। कम पढ़ोगी तो चलेगा, कम पढ़ोगी तो चलेगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे डिग्री सर्टिफिकेट जो हमारे सील और चरित्र पर डंक लग सके, नहीं चाहिए। बेटियों के लिए चरित्र ही सबसे ऊंची साधना है, चारित्र निष्ठा। अगर हमने अपने चरित्र को नहीं संभाला बेटा, तो मान लेना हमने सब कुछ गंवा दिया है। मान लेना हमने सब कुछ गंवा दिया है। इसलिए हर एक बेटी को एक मां होने के नाते आपको बहुत डांट लगा के बोलती हूं कि आपको अपने हर एक कदम को संभल के रखना है, संभल के रखना है। कभी भी आपके जीवन में ऐसा कोई भी कर्म न हो पाए ताकि आपको हर पूरा जीवन रो रो के बिताना पड़े। हाँ, आप अपने स्वयं को धिक्कारने लगो, ऐसा हमें जीवन नहीं चाहिए। हम स्वयं को धिक्कारने लगे, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। नारी तो क्या है, स्त्री क्या है, आज क्यों नहीं समझती है कि अपना जीवन ऐसे ऊपर उठाना है, संस्कारों से ऊपर उठाना है, चरित्र से ऊपर उठाना है। हमारी बेटियां ऐसा क्यों करती है? लगता है कि शायद उसकी किस्मत उससे रूठ गई है, इसलिए शायद बेटियां ऐसा कर्म करती हैं। हम संसार में भगवान ने हमें कितना सुयोग दिया है, कितना सुयोग दिया है, और इस सुयोग से हम अपने जीवन को कितना शुभ बना सकते हैं, कितना शुभ बना सकते हैं। तो इस शुभ संस्कारों को हम अपने जीवन में ऐसे बढ़ाए ताकि अपना जीवन महत्वपूर्ण हो जाए। नारी का जीवन, नारी का व्यक्तित्व इतना श्रेष्ठ होना चाहिए ताकि अगले दिनों में हमसे जो परिवार का निर्माण होगा, उस परिवार में भी हम अच्छे से अच्छी नारी बनके, माता बनके, एक पत्नी बनके अपना व्यक्तित्व को ऐसे दिव्य गुणों से ढाल सके। इसलिए तो हमारे गुरुदेव भी, परम वंदनीय माता जी भी कहती रहती थी कि क्यों ये बेटियां अपनी बात को समझती नहीं, अपने गौरव गरिमा को समझती नहीं है, क्यों अपने को ऐसे बहका रही है, क्या उसकी किस्मत रूठ गई है क्या? इसलिए तो संसार में माताजी का दर्द कहता था, शायद रूठ गई नारी से उनकी ही तकदीर, उसकी चूड़ी गई प्यार की सोने की जंजीर।
प्यार की सोने की जंजीर, सही न जाती पीर, सही न जाती पीर, शायद रूठ गई नारी से उसकी ही तकदीर, उसकी तोड़ी गई प्यार की सोने की जंजीर, सही न जाती पीर, सही न जाती पीर। 87 नाम की नारी क्या है? नारी श्रद्धा है, सुचिता है, स्नेह मूर्ति साकार, नारी श्रद्धा है, सुचिता है, स्नेह मूर्ति साकार, किया प्यार ने इसके जन जन में जीवन संचार, किया प्यार ने उसके जन जन में जीवन संचार, उसी प्यार को बना रहे क्यों, उसी प्यार को बना रहे क्यों उच्चल और अधीर, जिसकी तोड़ी गई प्यार की सोने की जंजीर, सही न जाती पीर, सही न जाती पीर, शायद रूठ गई नारी से उसकी ही तकदीर, उसकी तोड़ी गई प्यार की सोने की जंजीर, सही न जाती पीर, सही न जाती पीर। प्यार सुवर्ण है, उसे दे दिया लोहे जैसा रूप, प्यार सुवर्ण है, उसे दे दिया लोहे जैसा रूप, इस पवित्रता को कर डाला काला और कुरूप, इस पवित्रता को कर डाला काला और कुरूप, इसे न बेचो गलियारों में, हो इसे न बेचो गलियारों में, प्यार तत्व गंभीर, उसकी तोड़ी गई प्यार की सोने की जंजीर, सही न जाती पीर, सही न जाती पीर, शायद रूठ